मूवी शुरू होती है तो हमें ये सीन दिखाया जाता है कि समुंदर से कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर्स निकलकर शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें पैरासाइट्स का नाम दिया गया है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सोया होता है और उनमें से एक पैरासाइट रेंगता रेंगता उसके कान के अंदर चला जाता है। वो आदमी बहुत तड़पता है और उसके बाद फिर से नॉर्मल होकर सो जाता है। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शिनची था। वो रात को अपने कमरे में हेडफोन्स लगाकर गाने सुन रहा होता है। वो पैरासाइट उसके कान में घुसने की कोशिश करता है लेकिन उसे घुसा ही नहीं जाता। अब वो उसके नाक के पास चला जाता है। शिनची को खारिश होती है तो वो समझता है कि वो एक कीड़ा है, तो वो उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके हाथ पर काट कर उसके हाथ के अंदर चला जाता है। तभी उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है तो वो उनसे कहता है कि देखें, मेरे हाथ में कुछ चला गया है। और जब उसकी मॉम उसका हाथ देखती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि शिनची नाश्ते की टेबल पर बैठा होता है तो उसे अपने हाथ में बहुत अजीब फील होता है। और फिर दूसरी तरफ हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसके कान में स्टार्टिंग में एक पैरासाइट चला गया था। वो अपनी बीवी के सामने आकर खड़ा होता है और अपना मुंह खोल लेता है। उसका मुंह बहुत ही खौफनाक और बहुत ही बड़ा था और वो अपनी बीवी का सर अपने मुंह में लेकर अपना खौफनाक मुंह बंद कर लेता है और ये सब उसी पैरासाइट की वजह से हो रहा था। फिर हमें शिनची दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाते हुए रास्ते में अपनी दोस्त से मिलता है। वो भी उसमें काफी अजीब हरकतें नोट करती है और जब वो स्कूल पहुंच जाता है तब भी उसके साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा था, जैसे उसके राइट हैंड में काफी पावर आ गई हो। वो घर आता है और अपना हाथ काटने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ मूव करने लगता है और उसे रोकता है और फिर हम देखते हैं कि उसका हाथ एक क्रिएचर में बदल गया है और वो शिनची से बातें भी कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो शिनची की बुक्स भी पढ़ा करता था और उसका लैपटॉप भी यूज किया करता था क्योंकि वो इंसानों के रहने के तरीके जानना चाहता था। जब इसने शिनची की बॉडी में घुसने की कोशिश की थी तो शिनची ने इसे आगे जाने से रोक लिया था, इसलिए अब ये सिर्फ राइट हैंड में ही था और उसी हाथ को कंट्रोल कर रहा था। ये अपना नाम मिकी बताता है और कहता है कि तुम मुझे कभी मत काट क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम मेरे होस्ट जो हो। अब हम देखते हैं कि शिनची और मिकी में दोस्ती होने लगी थी लेकिन बाकी सब लोग जिनको पैरासाइट्स ने इन्फेक्ट किया था वो पूरे शहर में बहुत तबाही मचा रहे थे और इंसानों को मारकर खा रहे थे। दूसरी तरफ मिकी शिनची को खींचकर एक रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है। वहाँ पर भी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग यानी पैरासाइट्स इंसानों का गोश्त खा रहे थे। वो शिनची को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी इन्फेक्टेड है और उससे भी वो गोश्त देते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये पूरी तरह से तो इन्फेक्ट नहीं हुआ बल्कि ये अभी भी इंसान है तो वो उसे ही मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मिकी उनको आगे से मारता है और शिनची की जान बचा लेता है क्योंकि अगर शिनची मर जाता तो वो खुद भी मर जाता और ये उसने अपने फायदे के लिए किया था। अब न्यूज आती है कि शहर के लोग मारे जा रहे हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन्हें मारने वाला है कौन, क्योंकि पैरासाइट्स अपना ये काम बहुत होशियारी और छुप के कर रहे थे। शिनची मिकी से कहता है कि तुम अपने साथी पैरासाइट्स को क्यों नहीं कहते कि इंसानों को मत खाएं। तो मिकी उससे कहता है कि तुम भी तो सब्जियों और जानवरों के गोश्त को खाते हो, तो इसी तरह हम लोगों का खाना इंसान ही है, तो इसमें बुरी बात क्या है। अब मिकी को पता चल जाया करता था कि उनके आसपास कौन सा पैरासाइट है, तो जब शिनची स्कूल जाता है तो वो उसे बताता है कि तुम्हारे पास एक और पैरासाइट, और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी टीचर थी। वो टीचर जब शिनची को देखती है तो उससे भी पता चल जाता है कि इन्फेक्टेड है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि मैं उनके तरीके इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि इंसानों जैसी क्वालिटीज हमेशा मुझ में रहें। वो उसे दो और पैरासाइट्स के पास लेकर जाती है, एक स्टूडेंट होता है और एक पुलिस ऑफिसर। वो बताती है कि ये पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड है और हमारा बेबी होने वाला है और वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल इंसान होगा, तो हम भी इंसानों की तरह ही रहना चाहते हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी को सरेआम नहीं मारेंगे, लेकिन छुप के गोश्त खाना चाहते हैं, तो क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे। लेकिन मिगी इस बात को नहीं मानता। अब अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर उन लोगों के पास आता है तो मिगी शिनची को बताता है कि ये हमें मारने आया है क्योंकि इसे पता चल चुका है कि उस दिन रेस्टोरेंट में हमने एक पैरासाइट को मारा था और इसी के साथ वो पुलिस ऑफिसर इन पर अटैक कर देता है। अब मिगी और शिनची भी बहुत लड़ते हैं और इसको फाइनली मार देते हैं। जब शिनची घर आता है तो उसे बहुत बुरा लग रहा कि उसने एक मर्डर कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर की बॉडी से वो पैरासाइट निकलकर किसी और की बॉडी में चला जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि शिनची की माँ थी और वो शिनची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। मिगी शिनची को बताता है कि तुम्हें मारना चाहती है, तो शिनची उसे कहता है कि खबरदार तुमने मेरी माँ को कुछ कहा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत
मोहब्बत करता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ मरे। लेकिन देखते ही देखते उसकी माँ का सर भी बाकी पैरासाइट्स की तरह खुलने लगता है और वो शिनची पर अटैक कर देती है। उसका बहुत खून जाया होता है और वो मरने के करीब होता है। लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि वो दोबारा से उठ खड़ा हुआ है। तो मिगी उसे बताता है कि तुम बहुत जख्मी हो गए थे, लेकिन मैंने अपने सेल से तुम्हारे जख्म को ठीक कर दिया। लेकिन यहाँ बुरी बात ये थी कि अब शिनची की बॉडी में मिगी के सेल्स चले गए थे और अब वो पूरी तरह इन्फेक्ट हो रहा था। अब शिनची अपनी माँ को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं पर नहीं मिलती। तो वो टीचर के पास जाता है और पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन वो टीचर भी उसे कुछ नहीं बताती। मिगी उसे बताता है कि अब दिन में मुझे भी 4 घंटे सोने की जरूरत पड़ेगी और उस वक्त मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगा, तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। लेकिन क्योंकि मिगी के सेल्स भी अब उसकी बॉडी में थे तो उसके अंदर मिगी की क्वालिटीज भी आने लगी। खैर, फिर हम देखते हैं कि वही स्टूडेंट जो टीचर ने दिखाया था, जो कि पैरासाइट बन चुका था, वो भी शिनची के स्कूल में ही एडमिशन ले लेता है। वो शिनची का दोस्त बनने का ड्रामा करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल जाता है कि वो पैरासाइट है और फिर वो स्टूडेंट इन सब को मार देता है। इसके बाद वो शिनची की दोस्त को भी मारने भरता है, लेकिन शिनची अपनी दोस्त को उठाकर बिल्डिंग से जंप लगा देता है। अब वो टीचर वहाँ पर आती है और वो चाहती थी कि स्टूडेंट मर जाए, क्योंकि इसकी वजह से उसका राज भी खुल सकता था। वो वहाँ पर ब्लास्ट करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और फिर पुलिस वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो पुलिस को भी मार देता है। अब मिगी शिनची को बताता है कि वो बिल्डिंग की छत पर है और शिनची दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाकर उसे एरो से मार देता है। और उसके बाद वो टीचर के पास जाता है और उस पुलिस ऑफिसर का एड्रेस पूछता है, जो कि पैरासाइट था, और टीचर अब उसे एड्रेस दे देती है। उस पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट अब भी उसकी माँ के अंदर था। लेकिन यहाँ पर मिगी के सोने का टाइम हो जाता है, तो इसका मतलब ये था कि शिनची को यहाँ पर अकेले ही लड़ना था। उस पैरासाइट को खत्म करने के लिए जैसे तैसे करके वो उसकी गर्दन काट देता है, जिसके बाद उसकी माँ और वो पुलिस ऑफिसर दोनों मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिनची अपनी दोस्त से हॉस्पिटल मिलने जाता है। वो बातें कर रहा होता है कि मैं एक एक करके सब पैरासाइट्स को मार दूंगा, कि तभी हम देखते हैं कि कोई उनकी पिक्चर्स ले रहा है और वो कोई जासूस था। और यहाँ पर ही इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है और अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इस मूवी का पार्ट